जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको ये साइंटिफिक सेशन में आप सभी को समर्पित करती हूँ इस बात के लिए कि एंजाइटी का रीज़न क्या है, एंजाइटी आखिर होती क्यों है, और फिर इससे ओवरकम करने के लिए हमें अपने आप को किस तरह से हमें माइंडसेट अपना बनाना पड़ेगा या किस तरह की अंडरस्टैंडिंग की हमें जरूरत है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि एंजाइटी का रीजन क्या है तो आज इस सेशन को आप कंप्लीट एंड तक देखें, क्योंकि आधा अधूरे में देखोगे तो फिर बात पूरी समझ में आएगी नहीं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें कि एंजाइटी का रीजन क्या होता है। एंजाइटी के रीजन को समझने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक स्टोरी लेते हैं। उस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि एंजाइटी का रीजन क्या है, क्योंकि ये स्टोरी बिल्कुल रियल है और मेरी काउंसलिंग में आई है। ठीक है, यहाँ पे प्रदीप नाम का एक लड़का है, प्रदीप नाम का एक लड़का है, ठीक है, बॉय। और इस प्रदीप ये 20 साल का है, ठीक है, और ये जब छोटा था तब अपने पास एक डॉग लेके आया था। ठीक है, डॉग, उसका नाम जो भी रहा हो। और डॉग जब लेके आया था तो डॉग बहुत छोटा था, बहुत प्यारा सा बच्चा था। और प्रदीप जो लड़का है उसको अपने डॉग से बहुत 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 ज्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज्यादा प्यार था। दिन रात वो डॉग भी प्रदीप से बहुत बहुत प्यार करता था। 24 घंटे प्रदीप के आगे पीछे घूमते रहना। आपने भी अपनी जिंदगी में देखा होगा, कुछ जो डॉग रहते हैं, जो डॉग लवर होते हैं, उन डॉग उनसे प्यार करते हैं, वो उनसे प्यार करते हैं। तो डॉग उसके प्रदीप के हमेशा आगे पीछे घूमता रहता था, बेड पर बैठना, सोना। प्रदीप उसको बहुत प्यार करता था, इवन बेड पर अपने पास सुलाना, खिलाना, नहलाना, धुलाना, घुमाना, बहुत सारी चीजें। और प्रदीप को उससे बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। एक दिन क्या होता है, जब प्रदीप 20 साल का था तो डॉग ने एक बार उल्टी करी, ठीक है, यानी वॉमिटिंग करी। ठीक है, डॉग एक दिन वॉमिटिंग करता है और वॉमिटिंग 2-3 बार डॉग वॉमिटिंग करता है। तो प्रदीप उसकी इस वॉमिटिंग को देख के ना बड़ा चिंतित हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि पता नहीं क्या हो गया इसको, ये क्यों वॉमिटिंग कर रहा है, बार बार वॉमिटिंग करता है। उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। अब डॉक्टर के पास ले जाने के बाद है ना, डॉक्टर उसको अच्छे से उसका चेक वगैरह करते हैं और उसे बोलते हैं कि भाई ये डॉग को है ना कुछ इन्फेक्शन टाइप कुछ बताता है वो डॉक्टर कि वो हो गया है, तो कोई नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाइयां वगैरह देते रहो और टेक केयर करो, ये खिलाओ वो खिलाओ, वो सब उसको कर देता है। लेकिन भाई अब एक दिन क्या होता है कि डॉग ना बाहर से कुछ ऐसा हो जाता है कि उसकी वॉमिटिंग के साथ ना एक दिन ब्लड भी आ जाता है। अब जैसे ही वो प्रदीप देखता है कि उसकी वॉमिटिंग के साथ थोड़ा सा ब्लड भी आया, तो ये देखते ही ना उसको एक बड़ा मतलब अंदर से एक शॉक्ड लगता है, उसको एंजाइटी होने लगती है कि अगर इसको कुछ हो गया तो। ठीक है, तो वो फिर से उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। डॉक्टर कहते हैं ठीक है, कोई नहीं, तबीयत खराब है इसकी, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी ना प्रदीप को एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। एंजाइटी उसे क्यों होती है? क्योंकि उसके मन में बार बार ये नेगेटिव थॉट्स आते रहते हैं। वो कल्पनाएं करता है उसका प्रदीप का दिमाग कि कहीं मेरे डॉग मर गया तो, या ये ठीक नहीं हुआ तो, और अगर ये मर गया तो, मतलब उसको खोना नहीं चाहता है ना। बार बार उसके दिमाग में क्या थॉट आ रहा है, वो सो नहीं पा रहा है ठीक से, प्रदीप नहा रहा है तो भी उसके दिमाग में यही थॉट आ रहा है कि अगर मेरा जो डॉग है उसको कुछ हो गया तो, वो मर गया तो, वो ठीक नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो। अब कहीं उसका मन नहीं लग रहा है। जैसे ही डॉग उल्टी करे तुरंत उसकी एंजाइटी बढ़ जाए, जैसे ही डॉग वॉमिटिंग करे तुरंत उसकी एंजाइटी क्रिएट हो जाए और घबराहट होना शुरू हो जाए उसको, और उसके दिमाग में 24 घंटे वो नेगेटिव थॉट चलता रहे कि कहीं इस डॉग को कुछ हो गया तो, कहीं ये मर गया तो। अब यहाँ पे देखो, हमें प्रदीप को ना एक बात जो अपने माइंड को, जो खुद को अंडरस्टैंड करनी है, जो अपने माइंड को, अपने मन को समझाना है, वो ये है। देखिए, समझिए इस बात को कि डॉग को कुछ हो गया तो, मान लो डॉग को कुछ हो गया तो, और डॉग मर गया तो, कोई दवाई डॉग को रिएक्शन कर गई तो, अगर इसकी डेथ हो गई तो। अब ये जितने भी जो थॉट है ये प्रदीप के दिमाग में घूमे जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रदीप क्या हो रहा है, एंशियस फील कर रहा है, एंजाइटी इसको क्रिएट हो रही है और डिफरेंट तरह के थॉट इसके दिमाग में घूम रहे हैं कि अगर मेरे डॉग को ये हो गया तो, मेरे डॉग को वो हो गया तो। अब प्रदीप को यहाँ पे एक चीज बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये जितने भी थॉट उसके दिमाग में आ रहे हैं, ये क्या है, ये सिर्फ एक विचार है। ठीक है, क्या है, विचार है। अब विचार और यानी थॉट, अब
थॉट यहाँ पे बहुत एक चीज अच्छे से समझने की जरूरत है कि प्रदीप को एंजाइटी इसलिए हो रही है क्योंकि प्रदीप अपने दिमाग में आने वाले जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी विचार हैं, जैसे वो हो गया तो ये हो गया, उनको क्या मान रहा है, उनको क्या मान के चल रहा है, उनको सत्य मानकर चल रहा है ना, सत्य की तरह ट्रीट कर रहा है कि जैसे ये बिल्कुल सच है। यानी उसको क्या लग रहा है कि ये जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं ये क्या है, ये सच है, ये सत्य है, यानी आज नहीं तो कल ये सच हो जाएंगे, ऐसा उसको लग रहा है, ऐसा प्रदीप मान रहा है। प्रदीप क्या मान रहा है कि मेरे डॉग को कुछ हो जाएगा, ये इसको क्या मान रहा है, सत्य मान रहा है। प्रदीप को ये लग रहा है कि मेरे दिमाग में जो थॉट आ रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे फ्यूचर में, वो फ्यूचर में क्या हो जाएंगे, सच हो जाएंगे, ठीक है। और जिसकी वजह से प्रदीप क्या हो रहा है, परेशान हो रहा है, एंग्शियस फील कर रहा है। अब ये तो सिर्फ प्रदीप का केस है, आप इसे अपने किसी भी केस पर अप्लाई कर सकते हो। आपको किसी भी घटना के होने की आशंका है, ठीक है, कि भविष्य में ऐसा हो गया तो, भविष्य में मेरा फादर को ऐसा हो गया तो, मेरी मदर को ऐसा हो गया तो, मुझे ऐसा हो गया तो, मेरी नौकरी चली गई तो, मेरे बेटे को कुछ हो गया तो, मुझे हार्ट अटैक आ गया तो, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, या ऐसा मेरी वो कुछ हो गया तो, मेरी कुछ भी। तो जब कोई थॉट आपके दिमाग में आता है और आप उसे सत्य मान लेते हो तो आपको क्या होने लग जाती है, आपको एंजाइटी होने लग जाती है। अब यहाँ पे एक चीज आप अच्छे से समझो कि दिमाग में प्रदीप को ये बात बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि कोई भी थॉट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो सच नहीं है, वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ क्या है, वो सिर्फ विचार क्या है, विचार सिर्फ मेरी कल्पना है ना, सिर्फ मेरी कल्पना है, सिर्फ मेरा इल्यूजन है, ठीक है, मेरा इल्यूजन है, मेरा भ्रम है, यानी इसमें किसी तरह की कोई सत्यता नहीं है। अच्छा क्यों है भ्रम, अच्छा यहाँ पे प्रदीप अपने आप को ये भी अंडरस्टैंड करा सकता है, अपने मन को समझा सकता है कि मैं अपने डॉग का अच्छे से इलाज करा रहा हूँ, उसका ट्रीटमेंट करा रहा हूँ, वो जल्दी ही ठीक हो जाएगा, ये एक पॉजिटिव विचार है। लेकिन अब ये ना सोचकर प्रदीप उल्टा सोच रहा है, ठीक है। तो कोई भी विचार जो आपके दिमाग में आ रहा है वो सत्य नहीं होता है, ठीक है, वो सत्य नहीं होता है, बस इतना ही समझने की जरूरत है, वो हमारी कल्पनाएं होती हैं। वो कल्पनाएं हमें भविष्य को लेकर, जो कल्पनाएं हमारा दिमाग कर रहा होता है कि ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो, वहां से चला तो एक्सीडेंट हो गया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, ये हो गया तो, वो दिमाग केवल कल्पनाएं कर रहा है। और कल्पनाएं तो कल्पनाएं ही होती हैं, उनमें कोई सत्यता नहीं होती। लेकिन हम डर कब रहे होते हैं, जब हम उनको सत्य मान लेते हैं। अगर हम ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले, अगर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि थॉट इज थॉट, विचार सिर्फ विचार है, उनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, बस इतना समझाने की जरूरत है अपने मन को। तो जैसे ही हम अपने मन को ये मैसेज दे देते हैं, अपने आप से ये बात करते हैं, अपने आप से कहते हैं सेल्फ टॉक, जब आप सेल्फ टॉक करोगे अपने आप से, जैसे ही आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो आप अपने आप से सेल्फ टॉक स्टार्ट करो। किस तरह से अपने आप से पूछो कि ये सिर्फ क्या है, ये सिर्फ मेरे विचार हैं, सिर्फ मेरी कल्पनाएं हैं, इनका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे इस पर ध्यान देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब लोग कहते हैं मैम विचार को हटाना चाहिए, क्यों, जरूरत क्या है विचार को हटाने की, विचार को हटाने की क्या जरूरत है। आप ये अपने अंदर ये अंडरस्टैंडिंग लेके आओ ना कि जो भी विचार मुझे आ रहे हैं वो तो सिर्फ एक कल्पना है, वो तो उसमें तो कोई सत्यता है ही नहीं। तो जैसे ही आपके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि जो मेरे दिमाग में थॉट आ रहे हैं, नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, किसी भी चीज को लेकर आ रहे हैं, वो सिर्फ कल्पना है, सिर्फ इल्यूजन है, सिर्फ भ्रम है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और मैं कहती हूं अगर कुछ होने वाला है भी तो जब वो होगा, जिस मोमेंट पर वो होगा उस मोमेंट पर देखा जाएगा ना, उसके लिए अभी से 3 महीने 4 महीने, मान लो प्रदीप को ये डर सता रहा है प्रदीप को कि मेरे डॉग की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब मान लो डॉग की डेथ होगी तो वो तो होगी ही। अब 2 महीने बाद मान लो निश्चित है कि उसकी डेथ हो जाएगी, तो 2 महीने बाद जब उसकी डेथ होगी तो 2 महीने बाद होगी ना डेथ। तो अब आप तो पहले ये जो 2 महीने हैं, अभी से लेके आज के दिन से लेके आने वाले 2 महीने, ये 2 महीने का जो पीरियड है, ये आप क्या पूरी एंजाइटी में गुजारोगे, क्या पूरी टेंशन में गुजारोगे, क्या पूरे मानसिक तनाव से में रहोगे 2 महीने तक कि वो मर गया तो। अरे जिस दिन मरेगा उस दिन जी फाड़ के रो लेना, हाँ, सीना फाड़ के रो लेना, तड़प लेना, चीख लेना, चिल्ला लेना, पर उसके लिए उस
दिन उस मोमेंट को आने तो दो। अभी तो वो मोमेंट फ्यूचर में है, और है भी कि नहीं है वो भी नहीं पता कि डेथ होगी भी कि नहीं होगी। तो उस कल्पना से अभी से अपने आप को 2 महीने खराब करने का क्या मतलब है? सरासर बेवकूफी है। जिस मोमेंट पर जो होगा उस मोमेंट पर उसको भुगत लिया जाएगा, उसको देख लिया जाएगा, उसको समझ लिया जाएगा, उसको सह लिया जाएगा। अभी से क्यों परेशान होना? अभी से उस चीज को लेकर क्यों एंग्शियस फील करना? क्यों एंजाइटी क्रिएट करनी? ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो अभी तो कम से कम अपने मन को ये समझाओ कि जब होगा तब देखा जाएगा। भाई अभी शांत रहो, ठीक है? तो कल्पनाएं होती हैं, आपके दिमाग कल्पनाएं करता है, उसमें कोई रियलिटी नहीं होती। तो अगर देखो, अगर आपकी कल्पनाओं में इतनी ही रियलिटी होती, अगर ये सत्य ही होता, तो मैं कहती हूँ आप बैठे बैठे कल्पना करो कि आज मैं जब घर से बाहर निकलूंगा, रोड पे जाऊंगा, तो मुझे ना एक बैग मिलेगा और उसमें 1 करोड़ रुपए होंगे। हाय हाय हाय, मेरी जिंदगी तो बढ़िया, मजा आ जाएगा मेरे को। करो कल्पना, खूब सोचो, खूब सोचो, सोचो क्या ये रियल है, क्या ये हो जाएगा आपके? आप बार बार सोचो कि मैं रोड पे जाऊंगा, मुझे 1 करोड़ का बैग मिल जाएगा, मैं रोड पर जाऊंगा, मुझे 1 करोड़ का बैग मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अगर ये थॉट आ रहा है आपके दिमाग में कि मैं रोड पे जाऊंगा, मुझे 1 करोड़ रुपए का बैग मिल जाएगा, तो क्या वो सच हो जाएगा? ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीजें हैं, देखो आपके सिर्फ सोचने भर से चीजें नहीं होती है, ठीक है? सोचने भर से चीजें उन लोगों के लिए होती है जो, अब उस टॉपिक पे मैं फिर कभी बात करूंगी। लेकिन अभी एक साधारण व्यक्ति के जीवन में, आप हम सबके जीवन में सिर्फ कोई विचार आ रहा है नेगेटिव, तो ऐसा नहीं है कि वो सच हो जाएगा, कि वो सच नहीं होगा। जरूरी नहीं है कि वो सच हो जाए, और सच होगा ही नहीं। ये दिमाग केवल कल्पनाएं करता है, हमें डराता है। हमें बस इतना समझने की जरूरत है कि ये सिर्फ मेरा एक विचार है, सिर्फ मेरा एक भ्रम है, सिर्फ मेरा एक इल्यूजन है। मुझे इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सच नहीं होने वाला है। एकदम बेपरवाह हो जाओ, बेपरवाह, जैसे कहते हैं ना, बेपरवाह। और सच बताऊं तो आदमी ये सब जो थॉट नेगेटिव ये सब होते हैं ना, ये आदमी को ना परेशान करते रहते हैं नेगेटिव थॉट। इसीलिए ना मैं हमेशा कहती हूँ कि एक आपने ना एक सुना होगा, मैं हमेशा अपनी हर चीज को समझाते हुए उसमें मैं स्पिरिचुअलिटी को लेके आती हूँ कि देखिए, आपने सुना होगा कि एक कहावत है कि सब सुख लहे तुम्हारी शरणा और तुम रक्षक काहू को डरना, ठीक है? जब आप किसी भी दिव्य शक्ति की शरण में रहते हो ना, और उस पर स्ट्रांग बिलीव करते हो कि वो हमेशा आपके साथ है और हमेशा आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको हर तरह से गाइड कर रहा है, उस पर आपकी कृपा सदैव सदैव बनी हुई है, आपकी लाइफ में जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, उसकी मर्जी से हो रहा है, उसे होने दो। तो माइंड क्या होता है ना, रिलैक्स हो जाता है, माइंड रिलैक्स हो जाता है। लेकिन हम क्या कर रहे होते हैं ना, हम अपने जीवन में होने वाली सारी घटनाओं की टेंशन खुद ही ले रहे होते हैं कि ऐसा होगा तो, वैसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, वो नहीं होता, मैं कर दूं। अरे मत लो, जितना तुम्हारे हाथ में है बस उतना ही करो, बाकी सब छोड़ दो भगवान के ऊपर, ठीक है? तो अगर हमें ये बात अच्छे से समझ में आ जाए कि विचार सत्य नहीं होते, नेगेटिव विचार सत्य नहीं होते, ये सिर्फ हमारी कल्पनाएं हैं जो हमें डराती हैं, इनसे हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, सिर्फ अपने मन को इतना ही समझाने की जरूरत है, बस इतना ही अंडरस्टैंड करना काफी रहेगा कि ये जो थॉट मेरे दिमाग में आ रहे हैं इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, उसमें एक लड़की थी, वो बोलती थी कि मैम मैं जब छत पे जाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। तो उसका ये डर, अब देखिए ये थॉट उसके दिमाग में आ रहा था, लेकिन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं थी, रियलिटी में तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग उसको अंदर अंदर डर रहा था। और ये क्यों हो रहा था? क्योंकि वो ज्यादातर ना हॉरर मूवी देखा करती थी, ये जो आत्माओं वाली, भूत प्रेतों वाली, इस तरह की मूवी देखा करती, तो उसके माइंड में ना उस तरह के वो इल्यूजन क्रिएट होने शुरू हो गए थे। फिर वो उसको मतलब आप जैसा देखोगे, जो सुनाओगे, वो आपको फिर उसी तरह से इल्यूजन आने शुरू हो जाएंगे, है ना? तो वो इस तरह से देखा करती थी, तो उसको इल्यूजन आया करते थे कि कहीं मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा, मैं छत पे जाती हूँ मेरे पीछे कोई नहीं खड़ा। मैंने उसको ये सजेशन दिया कि तुम ये हॉरर मूवी देखना और ये भूत प्रेत आत्माओं की चीजें देखना बंद कर दो। 6 महीने 7 महीने तक तुम कुछ मत देखो, तुम सत्संग सुनो, तुम भजन सुनो, तुम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी मैंने उसको दी, वो करो। तो अब फिर उसका जब तीसरी बार उसने मेरे को थैंक यू सो मच कहा, उसने कहा कि मैम थैंक यू सो मच, आपने मतलब मेरी लाइफ ही बदल दी। मतलब वो बेकार के इल्यूजन को लेकर बहुत ज्यादा मतलब डरी और परेशान रहा करती थी। तो इल्यूजन करता है माइंड, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता है,
ठीक है, और वो इल्यूजन ही हमको डरा रहा होता है। तो हमें बस इतना समझने की जरूरत है कि जो भी इल्यूजन हमें आ रहे हैं, जो भी डर हमें लग रहा है, वो हमारे सारे डर काल्पनिक है, उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।